Hello everyone, this is Anjali, your business studies subject teacher. So today we are going to continue our chapter number 3, business environment, and our today's topic is dimensions of business environment. And this topic is very quite important from the point of view of CBSE board exam. So must watch this video till the end. Okay, so let's begin. So our topic is dimensions of business environment. Sometimes case studies में dimensions के नेम से क्वेश्चन नहीं आता, वहाँ पर लिखा होता है components. Dimensions का मतलब होता है different elements और you can say components. तो जब भी क्वेश्चन में आए write down or identify the component or the element of business environment, then these aspects, these environment that I am going to share with this in this video, that will be the answer. So you have to choose from this topics, right? So here dimensions means the basically business environments element. तो business environment के बहुत सारे components हैं, बहुत सारे elements हैं. तो उसमें से हम first पढ़ने जा रहे हैं. हमारा first है economic environment. Economic environment क्या है? Economic environment भी वो environment है जो कि business को directly या indirectly affect करता है. You can say here in this topic we are going to study the you can say the forces which are going to affect directly or indirectly the business performance, right? So first is a economic environment. This is also a part of a journal force. You can say that economic environment is a part of journal force. Secondly, you can say that economic environment वो environment होता है जिसमें economics के जितने भी आपने टॉपिक रीड किए, अगर किसी केस स्टडी में आपको टॉपिक वो दिखाई देता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जैसे कि डिमांड, सप्लाई, इनकम से कंसर्न्ड है, तो आप बोल सकते हैं कि वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में बोल रहा है. ओके. सेकेंडली, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट देखने के लिए मिल सकता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है, इन्फ्लेशन देखने के लिए मिल सकता है, जीडीपी है, तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं दे आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. एंड 100% एज यू नो, चाहे हम बात करें जीडीपी की, चाहे हम बात करें इन्फ्लेशन की, इन सब का हर एक बिजनेस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अफेक्ट होता ही होता है. अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी कुछ कैटेगराइजेशन की जा सकती है, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये कैटेगराइजेशन गिवन नहीं है. सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ मीन्स मॉनिटरी पॉलिसी है. अगर मॉनिटरी पॉलिसी, जैसे कि आपको पता है कि आरबीआई एक पॉलिसी बनाती है जिसमें सीआरआर, एसएलआर, हर एक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो ये आरबीआई बनाती है. तो ये है मॉनिटरी पॉलिसी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. ओके. सिमिलरली there is one another policy, that is a fiscal policy. Fiscal policy is concerned with the government's treasure. तो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस और गवर्नमेंट के इनकम से कंसर्न जो है वो है फिजिकल पॉलिसी. एंड थर्ड, इंडस्ट्रियल पॉलिसी. तो जो भी कोई पॉलिसी आती है विच इज़ कंसर्न विद द इंडस्ट्री, सो यू कैन से दैट दिस इज अबाउट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. तो कभी भी कोई पॉलिसी आपको किसी केस स्टडी में गिवन हो तो आप बोल सकते हैं कि ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है. ओके. नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशंस. इकोनॉमिक कंडीशंस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि समटाइम्स इन्फ्लेशन बढ़ गया, हो सकता है कि जीडीपी कम हो गया. अभी के केस में तो जीडीपी कम ही है, तो ओके. तो जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, तो ये सारे किसका पार्ट है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ही पार्ट है. आफ्टर दैट आवर थर्ड कैटेगरी इज इकोनॉमिक सिस्टम्स. इकोनॉमिक सिस्टम्स में 3 तरीके के सिस्टम हो सकते हैं. फर्स्ट है, हम बोल सकते हैं सोशलिज्म. सोशलिज्म क्या हो सकता है? हर एक कंट्री का अपना अपना सिस्टम एक फॉलो करना पड़ता है, इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है. तो या तो होता है सोशलिज्म या हो सकता है कैपिटलिज्म. अभी इसका हम मीनिंग करेंगे वन बाय वन. या हो सकता है मिक्स्ड मीन्स जिसमें दोनों ही आ जाते हैं, सोशल भी और कैपिटल भी. तो सोशलिज्म में है जिसमें देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर ओनली. सोशलिज्म सिस्टम
सम कंट्रीज फॉलो करती हैं जहाँ पर सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। कुछ कंट्रीज कैपिटलिज्म फॉलो करती है जिसमें सारा का सारा कंट्रोल यू कैन से प्राइवेट के हाथ में है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। एंड कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पर जो इकोनॉमिक सिस्टम है वहाँ पर मिक्सचर फॉलो किया जा रहा है, कुछ पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। सो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है, मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारी, तो हम इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर किसी सिस्टम से कंसर्न्ड कोई भी पॉइंट आता है केस स्टडी में, दैट इज ऑल्सो कंसर्न्ड विद द इकोनॉमिक एनवायरमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट एनवायरमेंट हमारा कौन सा हो सकता है? आवर नेक्स्ट एनवायरमेंट कैन बी सोशल एनवायरमेंट। हाँ जी, सोशल एनवायरमेंट क्या होता है? सोशल एनवायरमेंट, सोशल उसके नेम से ही क्लियर है, जब भी किसी केस स्टडी में सोसाइटी के लिए कुछ भी पॉइंट दिया जाता है, सोसाइटी के यू कैन से कि वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के अगर हम कस्टम्स की बात करें, अगर हम ट्रेडिशंस की बात करें, तो ये सारे किससे कंसर्न्ड है? सोसाइटी से। ओके, लाइफस्टाइल्स की बात करें तो ये भी सोसाइटी के लोगों का ही लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं ना हम, तो ये किससे कंसर्न्ड है? सोशल एनवायरनमेंट से, क्योंकि ये सोसाइटी से कंसर्न्ड है। आफ्टर दैट more examples can be literacy rate, birth rate, taste and preferences of the society, and you can say family size and composition. Sometimes family size या composition case study में given होता है, and this is concerned about the social environment. क्योंकि ये society से concerned है, तो हम बोल सकते हैं कि ये social environment का ही एक element है. So you have to just read a case study and try to connect. Is this concerned with the economy or is this concerned with the society? And on that basis, you have to just identify the environment. Okay. And as we know, अगर कस्टमर्स के टेस्ट या प्रेफरेंसेस में चेंजेस आते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी परचेज और यू कैन से कि वो सेल में उनकी चेंजेस आएगी। तो बिजनेस की परफॉर्मेंस किस पे ऊपर डिपेंड कर रही है? सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट में सोसाइटी ही इंक्लूड होती है। ओके, चलिए थर्ड एलिमेंट करते हैं, थर्ड डायमेंशन करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का। सो नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सो दिस इज आवर थर्ड डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड एज वी नो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हर एक बिजनेस को। टेक्नोलॉजी में बेसिकली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं। एज वी नो कि जब भी हम कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कोई ना कोई मशीनरी यूज़ करते हैं, और मशीनरी में, टेक्नोलॉजी में, आईटी डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा ही चेंजेस आ रहे हैं। और आपको पता है कि डेली बेसिस पे ही मोबाइल्स लॉन्च हो रहे हैं नए से नए। तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है जो कि बिजनेस को अफेक्ट करता है। आप कोई ओल्ड ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और आपकी जो राइवल कंपनी है वो बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, न्यू यू कैन से दैट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, तो ऑब्वियसली जो वो आपकी राइवल कंपनी है वो सबसे ज़्यादा मार्केट को टैप करने में सक्सेसफुल हो सकती है। सो यू कैन से दैट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होता है। समटाइम्स लिखा होता है कि ई बैंकिंग है, ई शॉपिंग हम कर रहे हैं, आजकल हम अमेजोन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो क्या है? बेसिकली टेक्नोलॉजी। हमें किसी भी मार्केट में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर बैठे ही एक फ़ोन को यूज़ करके, इंटरनेट यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी बाय कर सकते हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो RTGS, NEFT, ATM दैट इज़ ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और यू कैन से इंटरनेट, फ़ोन, ये सारी ही टेक्नोलॉजी से कंसर्न्ड है। तो जब भी वर्ड आ जाता है ऑनलाइन, समटाइम्स सीधा ही वर्ड लिखा होता है ऑनलाइन, तो अगर ऑनलाइन वर्ड आ गया या ई वर्ड आ गया, ATM, इंटरनेट, ऐसे कोई भी आपको कुछ टेक्नोलॉजिकल अपडेशन के बारे में बोला जा रहा है किसी भी केस स्टडी में, तो आप बोल सकते हैं दिस इज अबाउट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एंड 101% इट हैज़ अफेक्ट ऑन द बिजनेस। ओके, नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट।
पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, आपको पता है पॉलिटिकल में पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, पॉलिटिकल कंडीशंस इन्वॉल्व होंगी, पॉलिटिकल जो भी चेंजेस आ रहे हैं, पार्टीज एवरी 5 ईयर के बाद चेंज होती हैं, डिफरेंट मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें तो वो किससे कंसर्न्ड है, पॉलिटिकल पार्टी। तो जनरली जो वर्ड आपको केस स्टडी में दिखाई देता है वो है गवर्नमेंट। तो जब भी गवर्नमेंट वर्ड आ गया तो आप बोलेंगे कि ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से कंसर्न्ड है। अभी क्वेश्चन ये राइज होता है कि वाई, हाउ इट इज अफेक्टिंग द बिजनेस परफॉर्मेंस। आपको पता है पार्टी चेंज, हर पार्टी की अपनी पॉलिसीज, अपने रूल्स, तो उसके अकॉर्डिंग ही हर एक बिजनेस को एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है। टैक्सेस के रेट्स चेंज तो टैक्सेस को पे करना पड़ता है, तो वो क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ओके, सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, जब भी गवर्नमेंट का वर्ड आए दैट इज कंसर्न्ड विद द पॉलिटिकल। बट समटाइम्स क्या होता है, डिफरेंट पार्टीज का नेम गिवन होता है, जैसे कि बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आप की बात करें, और जनरली कुछ स्कीम्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया एक स्कीम की, प्राइम मिनिस्टर कौशल योजना स्कीम बाय मोदी। तो अगर मोदी का नेम लिखा है, कोई प्राइम मिनिस्टर वर्ड लिखा है या प्रेसिडेंट वर्ड लिखा है, दैट इज ऑल्सो कंसर्न्ड विद द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सो यू कैन से दैट इफ in your case study political parties names are given, constitution of countries is given, political changes, political condition and different schemes which are start by the ministers, you can say that these are all covered under political environment. Next environment is, that is the legal environment. This is the last dimension of business environment, and legal environment is basically concerned with the acts. एज वी नो लीगल लॉज जो होते हैं, एक्ट्स जो होते हैं, उनका बहुत अफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर। जो एक्ट्स हैं उनको ही फॉलो करना पड़ता है कि कंपनीज की रजिस्ट्रेशन किस बेस पे होगी, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग उस बेसिस में होगी। तो जितने भी डिफरेंट एक्ट्स हैं, एक्ट या लॉज की अगर हम बात करें, डिफरेंट ऑर्डर्स की बात करें, all are covered under legal environment and they are having the influence on the business performance indirectly. So all these that we have done today, these are the journal forces which are having the impact on the business performance. So in under the legal environment, first is acts. Acts कोई भी हो सकता है, कंपनीज एक्ट 1956 हो, पार्टनरशिप एक्ट हो सकता है, हिंदू लॉ हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट हो सकता है, फैमा हो सकता है, फैरा एक्ट हो सकता है, MRTP एक्ट हो रहा है। तो कोई भी एक्ट गिवन है, दैट ऑल एक्ट्स विल बी कवर्ड अंडर लीगल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी ने कोई भी ऑर्डर क्या किया है, इशू किया है, तो वो भी किससे कंसर्न्ड है, लीगल एनवायरनमेंट से। एंड लास्ट पॉइंट इज कोर्ट की कोई जजमेंट है, तो कोर्ट किसी भी वे का की जजमेंट हो सकती है, चाहे सेंट्रल है, स्टेट है, चाहे लोकल है। तो अगर किसी का भी कोई डिसीजन है तो ये किससे कंसर्न्ड है, लीगल एनवायरनमेंट से। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट।